एक सुयोग बनता है तो जीव को परमार्थ गति प्राप्त होती है। सुयोग और संयोग दो शब्द है। भगवत कथा में, भगवत यज्ञ में, भगवान की शरण में संयोग काम नहीं करता, सुयोग काम करता है। हमको जब कोई श्री राम कथा गाने के लिए बुलाता है तो उसका क्या होगा इसका हम विचार नहीं करते, हमारा सौभाग्य वर्धन होगा, हम इसका विचार करते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब अपने अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप आए हैं। हम हमारा पुण्य बढ़ा रहे हैं और आप सब अपना अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। दिखने वाले लाभ में तो कहीं भी और कोई भी जा ही सकता है, जाता ही है, परंतु जो दिखता नहीं है उस लाभ में कलयुग का प्राणी नहीं जाता है। यज्ञ में आहुति समर्पित करने पर, दिव्य नदियों में स्नान करने पर, तीर्थ की यात्रा करने पर, भगवान की कथा गाने और सुनने पर प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाई पड़ता है, ये संग्रहित लाभ होता है। और जो दिखता नहीं है उसके लिए जीव प्रयास नहीं करता है। किसी को भी कोई काम बताइए तो वो सीधे ही पूछता है इसका लाभ क्या है। बस लाभ संयमित हो तो वो कल्याणपरक है, लेकिन लाभ जब धीरे धीरे लोभ का रूप लेता है तो वो रास्ता बदल लेता है। काम क्रोध लोभादि मद नाथ रास्ता बदल लेता है। लाभ तक तो ठीक है, हम हमारा लाभ कर रहे हैं, आप सभी लोग अपना अपना लाभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण भैया, मां मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न जी महाराज, ये चारों चतुष्टय भगवान और भगवान के अंश स्वरूप तीनों भाई, इनका पावन विवाह महोत्सव मनाया। अब कथा आगे गति कर रही है। अपने राम जी बार बार कथाओं में आग्रह करते हैं कि गृहस्थ आश्रम परमार्थ यात्रा की प्रवेशिका है। गृहस्थ बिना आहुति संभव नहीं है। स्वाहा। गृहस्थ बिना औरों को धर्म साधन देना संभव नहीं है। पितृ ऋण से उऋण होना संभव नहीं है। हमारे जितने प्रभु आए सबकी गृहस्थी बड़ी व्यवस्थित है। हम में से, आप में से जितने लोग हैं वो किसी न किसी ऋषि की संतान हैं। कोई भरद्वाज गोत्री है, कोई पराशर गोत्री है, कोई वत्स ऋषि की संतान वत्स गोत्री है, कोई वशिष्ठ गोत्री है, और जिसका कुछ नहीं पता वो कश्यप जी महाराज की संतान है। क्योंकि पूरी सृष्टि ऋषि परंपरा से पोषित, पालित, पल्लवित है। हम लोग ऋषियों की संतान हैं और ऋषि परंपरा भारत की आत्मा है, आत्मा है। इसलिए तीन ही ऋण है हमारे आपके ऊपर। देवताओं का यजन देव ऋण, माता पिता पितरों की निष्ठा पूर्वक सेवा पितृ ऋण से उऋण होने की यात्रा है। तीसरा है ऋषि ऋण। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऋषि परंपरा के पथिक हैं। अब इस परंपरा को स्मरण करके न जाने कितने कथावाचक, कितने प्रवचनकर्ता, कितने महापुरुष, कितने साधु संत ऋषि मुनि गण प्रत्यक्ष हो गए।
समाज को सब कुछ न कुछ बांट रहे हैं। कोई व्यवहार बांट रहा है, कोई धर्म बांट रहा है, कोई कर्मकांड बांट रहा है, कोई भक्ति बांट रहा है, कोई शरणागति बांट रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है। क्योंकि समाज का ऋण है अपने ऊपर, वो उसका नाम ऋषि ऋण है। इससे ऋण होने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल यज्ञ भगवान यहां पर अपनी पूजा को पूर्ण पाएंगे, पूर्णाहुति है। क्योंकि यह कथा बाबू से पूछकर रखी है, बाबू ने बाबू से समय लिया, वरना पूर्णाहुति हम भी कल ही करते। हम क्यों करते? हमको जो कहा गया उसके हिसाब से हम आ गए। हमको तो 17 से बुलाया गया था। बाबू बोला कि नहीं गुरुजी एक दिन पहले आना, तो हम एक दिन पहले आ गए। हम तो फुर्सते में रहते हैं, क्योंकि कथा के अलावा कुछ आता जाता नहीं हमको। तो ये अपनी अपनी सुनने के बाद स्मरण रहे, अपनी अपनी परमार्थ यात्रा हम आप सभी कर रहे हैं। जो जाने उसके लिए नहीं है, जो माने उसके लिए है। बाबू ने बहुत पर्ची दी है बड़ी सी हमें। जो आ गए सो आ गए। क्यों आ गए ये पद बताता है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला, मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला, मैं हूँ गुलाम। जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर। दे दो सजाया इला, ओ मेरे अलबेली राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेली राम। हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर। अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेली राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेली राम। तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तुम बिन है सब कुछ हरा, ओ मेरे अलबेली राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेली राम। थक भी गया